मेरी बेटी अंकिता तो लौट के नहीं आएगी। मैं हार नहीं मानूंगी जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज 18 सितंबर का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन हम मान सकते हैं। इस दिन को सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी हत्याकांड। आप सभी लोगों को पता है कि साल 2022 में सितंबर का महीना और 18 सितंबर बात करेंगे ऋषिकेश के समीप वनंतरा रिजॉर्ट की, जहां पर एक 18 साल की लड़की डोब सिरकोट की पौड़ी जिले की अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। आज ही के दिन उस लड़की को जब वहां के मालिक, जो कि अभी जेल में बंद है वनंतरा रिजॉर्ट के, और भाजपा के राज्य मंत्री विनोद आर्य, उनके बेटे पुलकित आर्य और उसके साथ दो और लोग, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, जिनके द्वारा आज ही के दिन में शाम को अंकिता को चीला नहर में फेंक दिया गया। बड़ी दुखद बात है। इस कहानी को किस तरह घुमाया गया, थोड़ा उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा और आज क्या स्थिति है उसको आपको बताऊंगा। जब उसको 18 सितंबर को फेंका गया, कहानी बनाई गई, पुलकित आर्य पहुंचा। उसके बाद पटवारी चौकी में पटवारी भी पुलकित आर्य के इतने दबाव में था कि पटवारी को जब इस बारे में बताया कि आप इस घटना को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट में दिखाओ, पुलकित आर्य ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं भ्रमित करता रहा अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी को, उनके परिवार वालों को, कि आपकी बेटी गायब हो गई है। कहीं ना कहीं ये मामला जरूर ये बताया जा रहा था कि मामले को दिखाया जाए कि अंकिता भंडारी कहीं गायब हो गई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। उसके बाद जांच चलती रहे राजस्व पुलिस का। आप मामला देखते हैं कि राजस्व पुलिस छानबीन कभी नहीं कर पाती है और ये मामला इसी तरह चलता रहे, गुमराह हो जाए और अंकिता जो इसको चीला नहर में इन तीनों के द्वारा फेंक दिया गया, इन तीनों आरोपियों के द्वारा फेंक दिया गया, वो गुमनाम रह जाए और उनका काम इसी तरह चलता रहे। ना जाने इससे पहले इन दरिंदगी, इन नेताओं ने, इन रसूखदारों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया हो, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वहीं देश में लगातार इस तरह की तमाम घटनाएं हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था नेताओं और रसूखदारों के नीचे नतमस्तक है। कहीं ना कहीं बात करेंगे वनंतरा रिजॉर्ट में जब ये घटना हुई और इस तरह से ये माहौल बनाया गया कि इसको गुमशुदगी दिखाई जाए, लेकिन जब सभी लोग एक्टिव हुए, ग्रामीणों का रोष हुआ यहां से, और ग्रामीणों के दबाव से जब आंदोलन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं वो मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित करना पड़ा। उसके बाद 24 सितंबर को चीला नहर से अंकिता भंडारी की लाश को मिली, जिसकी शिनाख्त उनके पिता वीरेंद्र भंडारी और उनके भाई द्वारा की गई। उसके बाद एक आंदोलन चला, जगह जगह पर आंदोलन था, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन था, श्रीनगर में आंदोलन था। कहीं ना कहीं जब अंकिता भंडारी की बॉडी को श्रीनगर लाया गया, वहां पर भी तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए सभी लोगों द्वारा रोष व्यक्त किया गया और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी और फांसी की मांग को लेकर के सभी लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन प्रशासन द्वारा मैनेज किया गया। अंकिता भंडारी के पिता को, एक सीधे साधे परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, डराया भी जाता है, शासन प्रशासन से धमकाया भी जाता है, और इस तरह से ये मामला बना कि वो अंतिम निर्णय पर वो आए और उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो सभी लोग एक साथ थे कि उनका, अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार तभी होगा जब इन तीनों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं इन चीजों को बनाया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज एक साल हो गया है, 18 सितंबर 2022 से आज 18 सितंबर 2023। अभी भी अंकिता भंडारी के माता पिता निरंतर कोटद्वार न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। लगातार एक साल से अपने किराए पर पौड़ी से कोटद्वार जाते हैं। पौड़ी और श्रीनगर के बीच में डोब सिरकोट पड़ता है। वहां से निरंतर वो हर महीने में कभी 2 बार, कभी 3 बार निरंतर कोटद्वार की दूरी नाप रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जा सकता था अगर सरकार चाहती तो, लेकिन सरकार नहीं चाहती। इसीलिए ये केस केवल नॉर्मल केस की तरह चल रहा है। 1 साल बीत गया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती है। बड़ा शांत प्रदेश है, देवभूमि इसे कहा जाता है, और इस तरह की घटनाएं होती है, उसके बावजूद भी सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती। वहीं एक शगुफा 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक शगुफा जरूर छोड़ दिया है कि जो नर्सिंग कॉलेज डोब सिरकोट में है उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम पर किया जाए। क्या यह न्याय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या किसी कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर कर देने से अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाएगा? क्या कानून में इस तरह की प्रक्रिया है कि आप कोई मर्डर करे और उसको सजा के रूप में जिसका मर्डर किया है उसके नाम पर किसी स्कूल कॉलेज का नाम रख दिया जाए और आरोपी को खुलेआम छोड़ दिया जाए? क्या ऐसी न्याय व्यवस्था है भारत में? बिल्कुल नहीं। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए था, सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं जैसे कि बात की जाती है कि विनोद आर्य के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अच्छे लिंक है, उनका कहीं ना कहीं हवाला दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए वनांतरा रिजॉर्ट की, वनांतरा रिजॉर्ट में कुछ दिनों बहुत सुर्खियां बटोर रही थी कि वहां पर एक काली कलर की गाड़ी थी। उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चला कि वो गाड़ी किसकी थी। क्या रिजॉर्ट में कैमरे नहीं थे? जरूर थे कैमरे। और कैमरे में क्या उस गाड़ी का नंबर नहीं आया? और नंबर आया तो क्या आरटीओ से उस गाड़ी का नंबर नहीं पता हुआ? यह बड़ा सोचनीय विषय है। उस पर कोई जांच नहीं है। वो जो वीआईपी था, जो स्पेशल सर्विस की मांग कर रहा था वहां पर निरंतर, और अंकिता को इस बारे में बोल रहा था, जो चीजें सारी निकल करके आई। और स्पेशल सर्विस कौन वीआईपी मांग रहा था, उस वीआईपी का नाम आज तक पता नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि श्रीनगर में एक रैली निकाली गई, पौड़ी में निकाली गई, और अभी शाम को कैंडल मार्च देहरादून में हुआ न्याय के लिए। लेकिन निरंतर आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा होता है कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए ताकि आगे आने वाले इस तरह के मामलों के लिए एक नजीर पेश हो सके। सरकार को होना चाहिए था कि पकड़ते ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाने की सिफारिश सरकार करती और जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाती। तो कहीं ना कहीं अगली बार देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की कुकृत्य करने वाला, इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको करने से पहले कोई ना कोई व्यक्ति जरूर सोचता कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और एक रसूखदार था जो भाजपा नेता का लड़का था और रसूखदार था, उसके द्वारा ये कार्य किया गया, जब उसको इस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के फांसी की सजा हो सकती है तो आम आदमी को भी हो सकती है। जरूर डर होता कानून का, और देवभूमि में इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाती। अभी भी समय नहीं है, अभी भी समय गंवाया नहीं है, बल्कि सरकार अभी भी इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द एक बड़ा फैसला इस मामले में ले, जिससे कि आने वाले समय में एक नजीर जरूर पेश हो, अंकिता भंडारी को न्याय मिले, उसके परिजनों को न्याय मिले। उसकी मां रो रही है, बिलक रही है, जगह जगह पर जाकर के तमाम न्यूज चैनलों में आप देख रहे होंगे कि रोती है, बिलकती है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी सहारा बनने वाली थी उनके परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए सहारा बनने गई थी, और वहीं उसने अपनी कुर्बानी दे दी। तो कहीं ना कहीं माँ का दिल पसीज जाता है। वहीं पिता कठोर जरूर है, लेकिन अंदर से जरूर रो रहे होंगे। वहीं भाई की कलाई इस रक्षाबंधन में सूनी रह गई। सोचनीय विषय है, सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए, और जल्द से जल्द इस पर एक बड़ा फैसला होना चाहिए, जिससे कि नजीर पेश हो और आने वाले समय में उत्तराखंड में कम से कम इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो। भारत देश में तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में कम घटनाएं सुनाई देती है। इसलिए मेरा ज्यादा फोकस है कि उत्तराखंड में अगर हम इन घटनाओं को होने के बाद तुरंत इस पर कड़ा कानून बनाते हुए कड़ी सजा उसमें दे दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये नजीर पेश होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि एक रसूखदार और एक भाजपा नेता, जो बड़े लेवल का नेता, उसके बेटे को अगर इस तरह की फांसी की सजा हो जाए या जो कठोर से कठोर सजा है वो मिले, तो जरूर कहीं ना कहीं जब फांसी तीनों को मिलेगी, इस कुकृत्य की सजा इन तीनों को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एक नजीर पेश होगी और आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना
नहीं कर पाएगा। फिलहाल आपको कुछ लोगों के उद्गार भी हम सुनाते हैं कि आज तमाम जगहों पर रैलियां थी और क्या कहते हैं अंकिता भंडारी केस के बारे में तमाम लोग। आज देखिए, आपको भी पता है कि अंकिता हत्याकांड को 1 साल हो चुका है और इसमें हमें न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था कि फास्ट ट्रैक में इसको हम चलाएंगे, अभी तक बस डेट में डेट दी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और उसके माँ बाप भी ऐसे ही अभी भटक रहे हैं न्याय के लिए दौर दौर। और आप देख ही रहे हैं कि सभी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी दलों का एक जो आज हुआ था धरना प्रदर्शन था, पद यात्रा, तो इसमें अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अपने मनमाने तरीके से वो कोई भी काम, अब आपने जैसे देखा होगा कि अभी इंडिया को भारत बनाने के लिए उन्होंने इतनी जल्दी की कि इसको फटाफट से भारत नाम दे दिया जाए, या ये कोई भी अपना पास करवाना हो तो अपनी संसद में पास करवा देते हैं फटाफट। पर इसके लिए कोई भी पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको पता है कि हमारा एक भाजपा नेता इसमें संलिप्त है। तो इस तरीके से ये कोई भी इसमें कार्रवाई जल्दी कर नहीं रहे हैं और केस को ढीला करके दिन बर दिन कमजोर करते जा रहे हैं। क्या आप लोगों को आज विदित होगा कि आज अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी है, उसको आज निश्चित रूप से 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में तमाम उतार चढ़ाव आए। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, टकटकी लगा के हम लोग देख रहे थे कि सरकार की तरफ कि सरकार कहीं ना कहीं न्याय करेगी, लेकिन सरकार ने ढांढस बंधाने के अलावा और जनता के साथ कुछ नहीं किया, उनके माता पिता के साथ और जो इस पहाड़ के समूचे प्रदेश के जो जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सबके साथ एक तरफ से हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा छलावा हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार नए चुनावों की तैयारी, देश के नाम से राजनीति, देश के भ्रष्टाचार के मुद्दों को भूलकर देश के साथ जो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मातृशक्ति को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। एक महिला समाज की रीढ़ होती है और उस रीढ़ को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है और हम लोग आज निराश हैं। 1 साल होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है और आगे लगता है कि इसी तरह से साल बीतते जाएंगे और हमारी बहन का नाम एक दिन इसी तरह से धीरे धीरे धूमिल होता जाएगा। मैं देखो, अंकिता भंडारी का जो अपराध किया इन्होंने, वो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और उत्तराखंड में ये पहला अपराध है। इसमें मैं एक ही मांग करती हूँ शासन प्रशासन से कि इस अपराध पे अंकुश लगा दो। हमें सड़कों में आने से पहले हमारी अंकिता भंडारी को न्याय दो। और जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने फास्ट कोर्ट, फास्ट ट्रैक में हमने केस डाला हुआ है, अभी तक 1 साल हो चुका, कितना न्याय मिला। हम एक ही मांग करते हैं कि हमें ऐसा वकील मुहैया करवाएं कि जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और दरिंदों को फांसी की सजा हुई है, हमें ऐसा वकील चाहिए। हमें रोज रोज सड़कों में आने से पहले हमारा काम कर दीजिए, एक ही मांग करते हैं। और जो अब तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ, जनता ने आपके सामने प्रमाण रखे, उसके आधार पे भी आपने अभी तक 3 लोगों में से एक का चयन नहीं किया कि वो वीआईपी था कौन। आखिर सरकार ने भरपूर प्रयास किया कि वीआईपी कोई आदमी नहीं होता है, वो कमरा होता है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि क्या अंकिता का हत्यारा कमरा था? क्या वो बलात्कारी कमरा था? क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए? क्यों बार बार हमारी अस्मिता को लेकर के सड़कों में ये बोलने की बात कही जा रही है? हम तो उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति वाले लोग हैं, हम तो पर्दे में रहने वाले लोग हैं, हम सर में चुन्नी उड़ा के रहने वाले लोग हैं। हमारी इस तरह से हमारी अस्मिता को खिलवाड़ न बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। आने वाला भविष्य हमारा ये नौनिहाल है, इनका भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है। ये आम बेटियों का जो सपने हैं ये चकनाचूर हो रहे हैं। अंकिता को एक ही मांग करते हैं कि इन दरिंदों को फांसी दो और अंकिता को जितनी जल्दी हो सके न्याय दो, वरना जनता सड़कों पे उतरेगी। हम जगह जगह आंदोलन के लिए, हम इस आंदोलन को, जो आंदोलन है उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। अंकिता को मात्र हम 3 साल का टाइम देते हैं। 3 साल में दरिंदों को फांसी हो जानी चाहिए, अन्यथा उत्तराखंड में वो तांडव होगा, आप सत्ताधीश देखते रह जाओ। यही मेरा कहना है। मेरा नाम विनीता खंडूरी है, मैं AIMSS की सदस्य हूँ और श्रीनगर में अंकिता जस्टिस फॉर अंकिता कमेटी की सदस्य भी हूँ। मैं अंकिता के हत्यारों को फांसी की मांग करती हूँ और सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इतना कठोर से कठोर कानून बनाया जाए जिससे कि उत्तराखंड की और समस्त देश की बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपनी प्रतिभा को समाज के लिए और अपने टैलेंट को समाज के अच्छे के लिए, समाज में विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और देश के विकास के लिए वो आगे आ सके और अपनी प्रतिभा को दिखा सके। इसके लिए
सिर्फ ये इस तरह के हम जो भावुकता, अब हम भावुक नहीं होंगे, ना हम रोएंगे, हम अब सड़कों पे उतरेंगे और हमें सिर्फ पुख्ता चीजें चाहिए, जैसे कि पुख्ता कानून बनाइए और न्याय करके दिखाइए। हम सरकार से हमारा कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, मतभेद नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ इस तरह के कोई कार्य करें, लेकिन जब आप हमारे लिए नहीं हो, जनता के लिए नहीं हो, तो सरकार किसकी होती है? हम इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप सच में अपने जो पदकद हैं उनका सच में सदुपयोग कीजिए, इस तरह से उनका दुरुपयोग मत कीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए और जिससे कि समाज की सारी लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सके। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमें पुख्ता चीजें चाहिए। कानून तो दुनिया भर के हैं, आप लोग न तो किसी प्राइवेट संस्थान में, न किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत और अध्ययनरत लड़कियों और महिलाओं की कोई सुध लेने जाते हो। इस तरह के प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है, हमने बहुत महसूस किया। हर जगह ऐसे घोटाले और ऐसे ही अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, लेकिन सरकार को और मंत्रियों को, जितने भी नेता हैं, अपनी फोटो खिंचवाने से फुर्सत नहीं है। हम आप लोगों को देखते रहते हैं, हमें इस तरह के नेता और इस तरह के मंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। कृपया करके आप अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को और जो प्राइवेट संस्थान है उनको भी जाके देखिए उनमें किस तरह का व्यवहार औरतों के साथ हो रहा है। महिलाओं के साथ वहाँ पर कहीं अच्छे व्यवहार नहीं होते। जो आगे बढ़ती है उसको भी परेशान किया जाता है और जो बेचारी कुछ कह नहीं सकती उसको तो करते ही हैं। तो कृपया करके जरूर आप इस पे ध्यान रखिएगा और जरूर पुख्ता कोई कानून बनाइएगा। आपसे विनम्र निवेदन है। इसी के साथ धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए